यहाँ तो सब दुखी हैं बीजेपी तो, मेरा तो मानना ही है। अब यहाँ 95% लोग बाग दुखी है। इस चुनाव में कोई नहीं सुनेगा जी, जैन को कोई नहीं सुनेगा जी। ये गांव भारसी में खड़े हैं जी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी मतलब सभी राशन को वोट देगा। कैराना का चुनाव चल रहा है। कैराना के चुनाव में रात में भी कैंपेनिंग कर रही है इकरा हसन। ज्यादातर अगर आप देखें तो हिंदुओं के गांव में अपने रोजे खोल रही हैं और गांव दर गांव वो घूम भी रही हैं। यानी कि इस बार कैराना के इस चुनाव में पलायन का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं देता, ना ही हिंदू और मुसलमान का कोई ध्रुवीकरण है। हम इस वक्त कौन सा गांव बताया आपने? भारसी गांव में मौजूद हैं और यहां से कुछ दूर पर उनकी सभा भी चल रही है। लेकिन हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं और ये इलाका जाटों का इलाका है, ज्यादातर जाट बहुल गांव है इस तरफ। और इकरा हसन ने इस बार जाट गांव में भी बहुत फोकस कर रखा है। ये बताइए कि जयंत चौधरी आ गए बीजेपी के साथ, तो कहा तो ये जा रहा है कि जाट अब पूरी तरीके से बीजेपी के साथ चलेगी। नहीं जी, जाटों में बहुत काफी नाराजगी है और इस नाराजगी का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी यहाँ कुछ नहीं। तो आप लोग इकरा हसन के साथ समाजवादी पार्टी के साथ हैं? समाजवादी के जी। यहाँ कैंडिडेट अच्छा नहीं चुना बीजेपी ने, इसलिए दिक्कत ये भी है। तो क्या बीजेपी के कैंडिडेट से आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई या आप लोग सपाई हैं? सपाई है, सपाई है। लेकिन जयंत चौधरी से कोई फर्क नहीं पड़ा? आप लोग जयंत के साथ थे कि नहीं कभी? हाँ जी थे जी, अब भी हैं उनके साथ, अब भी हैं। जयंत के साथ हैं लेकिन यहाँ विरोध में है। कैंडिडेट अच्छा नहीं है जी, ये आया ही नहीं कभी यहाँ पे। तो सारी नाराजगी कैंडिडेट के खिलाफ है? कैंडिडेट के खिलाफ है जी। प्रदीप चौधरी आए ही नहीं कभी यहाँ पे। तो यहाँ के जाटों का मूड क्या है? इकरा हसन को ही वोट देने का है ज्यादातर। इकरा हसन को। आप क्या कहते हैं, सही में जाट नाराज है क्या यहाँ पे? बिल्कुल सही नाराज है। यहाँ का जितना हिंदू गुज्जर जाट और बिरादरी थी सब नाराज है। क्यों? वो कैंडिडेट नहीं सही आ और काम ही नहीं करा जी, काम ही नहीं करा 5 साल तक। आया ही नहीं क्षेत्र में, बिल्कुल भी क्षेत्र में आया ही नहीं जी कभी। कोई आप भी नजर देख लो, कोई पत्थर लग रहा हो, कोई कुछ भी काम हो रहा हो, यहाँ तब उस मसन का पत्थर देख लो जी आप। इनकी मैडम की उनके पत्थर लग रहे, उनकी शीशी बन रही। ये काम करा इसकी अम्मी ने, इसके बाप ने भी काम करा, मनोवर हसन ने काम कराया और इसकी अम्मी सांसद रही, उन्हें भी काम करा। ये यहाँ बराबर में उसका बोर्ड लगाया गया है। किसान बहुल है जी, सब एरिया किसानों का। यहाँ कोई वैसा तो है नहीं, फैक्ट्री नहीं है। इन डांगरों तो परेशान ही है, रेप बाजार इनसे सब परेशान ही है जी। सब नष्ट पाओ, हर आदमी अपने फसल पे बैठा पाओ। लेकिन ये कहा जाता है ना कि बेरोजगारी है जी, कोई ऐसा कोई नंबर 2 का तो काम है नहीं यहाँ से है जी। अब यहाँ तो सब दुखी है बीजेपी तक, मेरा तो मानना ही है। अब यहाँ 95% लोग बाग दुखी है। तो कहा तो ये आता है कि अब जयंत आ गए तो सब ठीक हो गया। जाट इन्होंने पकड़ लगाई, कौन ले जगह इन्होंने, सरकारी तो पकड़ सका इन्होंने। अब नहीं, खेत खा लिया जी, 2-2 4-4 बीघे खेत है, इन्हें खा ले तड़की कोरे पाव में यहाँ से बैठे। नौकरी का कोई जरिया नहीं है यहाँ, कोई नंबर 2 का काम नहीं। शामली मिल ने आज तक पिछले साल का पेमेंट नहीं कराया सरकार। बार या कहे पेमेंट कर दिया, पता नहीं कहाँ कर दिया हो, या तो होंगे ले गई अपनी डबी। कहाँ है यहाँ 2 हैं ये। जयंत का कोई असर नहीं है ना? नहीं जी, हाँ जयंत का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो सपा का ही कैंडिडेट कामयाब होगा जी। ये इकरा हसन को मतलब लोग बाग भारी मतों से जिता के भेजेंगे जी। प्रदीप चौधरी की तो बहुत बड़ी यहाँ पे खिलाफत है। वो तो 5 साल में जी किसी भी गांव में ना गुज्जर ना मतलब जाट कहीं भी आकर आज तक किसी को नहीं देखा है यहाँ पे जी। वो और जयंत वोट मांगने आएंगे तो भी नहीं देंगे आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं देंगे जी, कोई नहीं मानना जी। हाँ, बल्कि 2-2 हजार देगा छाती पीठे जी। 2,000 रुपए दे के और 2 धड़ी खाद घटा दिया हमारा ही, कट्टे में तो ही घटाएगा, मतलब मारी लेके मारती दे रहे हैं जी। तो मैंने जयंत की आप लोग नहीं सुनेंगे? नहीं जी, इस चुनाव में कोई नहीं सुनेगा जी, जयंत को कोई नहीं सुनेगा जी। ये गांव भारसी में खड़े हैं जी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी मतलब सभी इकरा हसन को वोट देगा। तो यहाँ जो हमारे साथ जाट मौजूद हैं, इनका कहना है कि यहाँ जयंत की नहीं चलेगी और प्रत्याशी के खिलाफ जो नाराजगी है वो ज्यादा हावी है। खैर, चुनाव है और चुनाव में हम भी देखेंगे कि ये यहाँ का चुनाव किस करवट बैठता है। कैराना से कुमार अभिषेक।